कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं रमशा साजिद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। महंगाई का तीसरा बड़ा झटका, लीगी सरकार से अवाम बेसार, कप्तान किससे बरसे, बिलावल और मरियम कहां हैं, और आसमान से बातें करती कीमतें। सबसे पहले बात करेंगे महंगाई के तूफान की। अवाम दुश्मन लीगी सरकार ने 2 दिन में अवाम को तीसरा बड़ा झटका दे दिया है। पेट्रोल और बिजली के बाद गैस भी महंगी कर दी गई। ओगरा ने गैस की कीमत में 45% इजाफे की मंजूरी दे दी है। ओगरा ने अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। ओगरा की जानिब से सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में 45% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। सुई सदरन के लिए गैस 44% महंगी किए जाने की मंजूरी की गई है। आम खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, महंगाई के तूफान की बात कर रहे हैं। अवाम दुश्मन लीगी सरकार ने 2 दिन में अवाम को तीसरा बड़ा झटका दे दिया है। पेट्रोल और बिजली के बाद गैस भी महंगी कर दी गई है। ओगरा ने गैस की कीमत में 45% इजाफे की मंजूरी दे दी है। ओगरा ने अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। ओगरा की जानिब से सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत 45% इजाफे की मंजूरी दी गई है। सुई सदरन के लिए गैस 44% महंगी किए जाने की मंजूरी दे दी गई है। आम खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, अवाम दुश्मन लीगी सरकार ने 2 दिन में अवाम को तीसरा बड़ा झटका दे दिया। पेट्रोल और बिजली के बाद गैस भी महंगी कर दी गई है। ओगरा ने गैस की कीमत में 45% इजाफे की मंजूरी दे दी। ओगरा ने अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। शहबाज हुकूमत ने सनदों का पहिया भी जाम कर दिया। बिजली के बाद पंजाब में टेक्सटाइल मिल्स को गैस की फराहमी बंद कर दी। गैस की बंदिश के बाद पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक LNG सिस्टम में बरवक्त शामिल ना किए जाने पर गैस की किल्लत हुई। LNG का जहाज़ कराची लंगर अंदाज ना होने की वजह से सिस्टम में गैस की कमी आई है। इस वक्त आपको अहम खबर दे रहे हैं गैस के बहरान के हवाले से। यहाँ पर आपको आगाह करें कि गैस की बंदिश के बाद पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं। सुई नॉर्दर्न के मुताबिक पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स को गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। शहबाज हुकूमत ने सनद का पहिया भी जाम कर दिया है। गैस की बंदिश के बाद पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं और बिजली के बाद पंजाब में गैस बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। महंगाई क्यों बढ़ाई, इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। का इंपोर्टेड हुकूमत ने 2 माह में आटे और पेट्रोल की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी हैं। PTI की 3 साल हुकूमत में पेट्रोल 56 रुपए महंगा हुआ। शहबाज सरकार ने एक हफ्ते में 60 रुपए बढ़ा दिए। मौजूदा हुकूमत में शामिल तमाम जमातें पहले शोर मचा रही थीं, अब इतना सन्नाटा क्यों है। इमरान खान बोले कि हमने IMF के दबाव के बावजूद अवाम पर बोझ नहीं डाला था। ये देख लें, ये जो इन्होंने महंगाई का बम फटवा, एटम बम फेंका, इनको क्या फिक्र है। ये हैं अमेरिका के गुलाम, ये IMF के गुलाम हैं। ये बाहर से डिक्टेशन लेते हैं, ये सारे फैसले करते हैं जो इनको बाहर से हुक्म मिलता है। तो ये जरा आज देख लें कि इम्पोर्टेड हुकूमत थे। अब जरा सुने, 3.5 साल में पाकिस्तान में हमारे दौर में आटा कितना कीमत बढ़ी? 3.5 साल में 326 रुपए। 20 kg का जो आटे का थैला है हमारे दौर में वो बढ़ा 326 रुपए 3.5 साल में। 2 महीने में, इनके दौर के 2 महीने में आटा कितना बढ़ा? 422 रुपए। अब जरा ये सुने, पेट्रोल 1 लीटर हमारे 3.5 साल में 56 रुपए 90 पैसे बढ़ा। 3.5 सालों में इनके 2 महीने में कितना बढ़ा? 60 रुपए। 60 रुपए बढ़ गया 2 महीने में। हर चीज के ऊपर पेट्रोल और डीजल का फर्क पड़ेगा, जिसकी वजह से हमने, जब हमें IMF ने कहा कि बिजली की कीमत बढ़ाओ पेट्रोल और फजल रहमान की, तो हमने क्या किया? हमने IMF की कहने पे बजाय बढ़ाने के हमने 10 रुपए लीटर कीमत कम की। हमने और जगह से पैसा निकाला, हमने अपने लोगों को रिलीफ दिया, महंगाई से बचाया, बिजली की कीमत रोकी बढ़ने से, अपनी और चीजें काटी, पेट काट के अवाम को बचाया। हमें बड़ा शोर मचाया जी, तहरीक इंसाफ ने
आपने महंगाई कर दी, हर रोज महंगाई करे, टीवी प्रोग्राम देखे तो वहाँ कहे जी महंगाई है। जो इनमें से टीवी पे आए कहे जी इमरान खान ने बिजली बढ़ा दी, कोई कहे इसने कोई गैस बढ़ा दी, कोई कहे आटा बढ़ा दिया। तो मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। हुकूमत ने महंगाई की आग पर मजीद पेट्रोल डाला तो शहरियों के जज्बात भी भड़क उठे। सड़कों से ऐवानों तक हर जगह एहतजाज शुरू हो गया। कराची से पेशावर तक तहरीक इंसाफ के कारकुनों और आम शहरियों ने भरपूर मुजाहरे किए। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे भी लगाए गए। कराची प्रेस क्लब है और यहाँ तहरीक इंसाफ के कारकुन पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए जाने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। गरीब लोगों पे, रिक्शा चलाने वालों पे, बेचारा एक मजदूर जो मजदूरी सुबह निकलता है मजदूरी के लिए, वो कहाँ से किराया देगा? 1.5 महीने में ताकि हुकूमत का बेड़ा गर्क कर दिया। एक हफ्ते में 2 दफा पेट्रोल बढ़ाया। इमरान खान ने 3 साल में 60 रुपए बढ़ाया था। खिताब करते हुए रुकने कौमी असम्बली आलमगीर खान ने कहा, नाम नेहाद तजर्बाकारों ने हर चीज महंगी कर दी। ये अवाम के लिए नहीं आए, ये अपनी जात के लिए आए, अपने लिए कवानीन बनाने, इन्होंने अपने लिए इलेक्शन जो हल्का बंदियां कर रहे हैं ये लोग, ये EVM मशीन फारिग के इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट खत्म किया, नैब में तरामीम लाएंगे। लाहौर में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पेट्रोल महंगा किए जाने के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। पेशावर में भी PTI कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। कारकुनों ने सवाल उठाया, पिछली हुकूमत ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने वाले कहाँ हैं? 210 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है। इससे अवाम के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है। जब हमारी हुकूमत थी तो लोग निकलते थे कि महंगाई है, अब 1 महीने में रिकॉर्ड की महंगाई है। ये तो अपने एजेंडे पे नहीं मेंटेन भाई, वो तो कह रहे थे महंगाई खत्म करने के लिए आए, तो बेड़ा गर्क कर दिया है। इस्लामाबाद में जमा हुए और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुजाहरा किया। रावलपिंडी प्रेस क्लब का इलाका भी हुकूमत मुखालिफ नारों से गूंजता रहा। खबरों में आगे देखिए, शहबाज सरकार मुस्तरद, और अवाम को महंगाई की डोज। मुल्क के बड़े छोटे शहरों में तहरीक इंसाफ ने पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ाए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। शहरियों और कारकुनों ने महंगाई कम करने का मुतालबा किया। काफ लीग ने भी एहतजाज किया। पेट्रोल महंगा क्यों किया? हुकूमत इजाफा वापस ले या खुद घर वापस जाए। मुल्तान के नोआ शहर चौक पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाजी मुजाहरा। हैदराबाद में भी PTI के कारकुनों ने महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। हमारी आवाम के पैसों से उनका पेट्रोल फ्री होता है। अगर आप करें ना, 80 लाख रुपए पेट्रोल के इनकी तरफ होते हैं जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं फ्री। अब इनको ये बढ़ता हुआ पेट्रोल, डॉलर जो है वो 200 रुपए से तजावुज कर गया है। ये चीजें इनको समझ में नहीं आती। सखर में तहरीक इंसाफ ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर रैली निकाली। शहरियों ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम की जान छोड़ दे। पेट्रोल मसनूआत की जो कीमत एकदम इजाफा हुआ है, पूरे मुल्क में इस टाइम महंगाई अरूज पे है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो रातों रात हम पे नजूल आई है, जो गरीब और मुस्तहिक जो गरीब है वो पिस रहा है। 8 दिन के अंदर अंदर 60 रुपए पेट्रोल और 24 रुपए 11 रुपए जो है बिजली महंगी कर दी है, जो कि जनरल सेल्स टैक्स के साथ 11 रुपए पड़ती है। भावलपुर में भी PTI के कारकुनों ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। और ये वो तजर्बाकार टीम है जिन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों पे लेके जाएंगे, और आज इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। हमारे मुल्क का जो स्टेक है वो खतरे पे है, हमारी मुल्क की सलामती खतरे पे है, हमारी मुल्क की बका इस वक्त खतरे पे है। गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग खाफ ने एहतजाजी मुजाहरे किए। कारकुनों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। खैर, टंडवाला यार, भावलपुर, रहीम खान, गुजरात, सांगड़, मेलसी और दीगर शहरों में भी तहरीक इंसाफ ने महंगाई के खिलाफ रैलियां निकाली और मुजाहरे किए। 1 वीक के अंदर इन्होंने 60 रुपीज इंक्रीज करके अभी नेक्स्ट वीक में ये बूस्टर डोज लगाने के लिए तैयार बैठे हुए। शहबाज शरीफ साहब, आपने तो बड़े बड़े वादे थे। अवाम हर हाल में इससे मर जाएगी और बिल्कुल ये नुकसानदेह है। ये तमाम शोबा हाय ज़िंदगी, कारोबार, मैशियत और लोगों के वसाइल को निगल जाएगी। गुजरांवाला में मुस्लिम लीग खाफ के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कारकुनों और आम शहरियों ने पेट्रोल की कीमतें फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। लाहौर से आम खबर आप तक पहुंचाएंगे। लाहौर में बदामी बाग में CDD की कार्रवाई हुई है। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। दोनों दहशतगर्द अनालकरी धमाके में मुलव्वस थे।
मुलजिमान को असला बारूदी मवाद की रिकवरी के लिए खोकर पंडे ले जाया गया है। हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ठिकाने पर पहुंचते ही दहशतगर्दों के 4 साथियों ने फायरिंग कर दी। साथियों की फायरिंग से गिरफ्तार दहशतगर्द मारे गए। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी ने एक बार फिर आवाज बुलंद कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया गया। हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए, टायर नजर आतिश किए। मुजाहिरीन ने कहा करप्ट माफिया के खिलाफ अवामी अदालत लगाना होगी। 11 जून से सौदा और महंगाई के खिलाफ लाहौर से तहरीक का आगाज होगा। अवाम का क्या है कसूर, महंगाई नामंजूर। जमात इस्लामी एक बार फिर महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। हाय 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 हाय। लाहौर में पेट्रोल की कीमतों में जालमाना इजाफे पर वहदत रोड पर शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कोई अदालत हमारे लिए नहीं लगेगी, करप्ट माफिया के खिलाफ अवामी अदालत लगाना होगी। 11 जून को मॉल रोड पर अवामी मार्च में शिरकत की अपील भी कर दी। इन करप्ट माफियों के खिलाफ अवामी अदालत लगाना होगी। मसाइल का हल जमात इस्लामी है। 11 जून को मॉल रोड पर अवामी मार्च में शिरकत करें। गुजरांवाला में महंगाई के खिलाफ शेरांवाला बाग पर एहतजाजी मुजाहरा। GT रोड ब्लॉक करके टायर नजरे आतिश किए। कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हुकूमत का अलामती जनाजा भी निकाल दिया। जमात इस्लामी 11 जून से सूद और महंगाई के खिलाफ लाहौर से तहरीक का आगाज करेगी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अवाम का सबर जवाब दे गया। ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रांसपोर्ट बंद करने की धमकी दे दी। उधर रेलवे और फिजाई किरायों में भी बड़े इजाफे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सिविल एविएशन मुलाजिम का अनोखा एहतजाज, इंतजामिया से खदा गाड़ी पार्क करने की इजाजत मांग ली। पेट्रोल की डबल सेंचुरी, अवाम की चीखें निकल गईं। कीमतों में इजाफे के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स मैदान में आ गए। जनरल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट तारिक नबील ने हुकूमत को मुकम्मल तौर पर ट्रांसपोर्ट बंद करने की धमकी दे दी। कहा 50% ट्रांसपोर्ट खड़ी कर दी है, अगर कीमत कम ना हुई तो मुकम्मल तौर पर ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे। देखो जी, हमने तो 50% ट्रांसपोर्ट खड़ी कर दी है। ठीक है जी, आज जो इन्होंने जुल्म किया अवाम के साथ, इंडस्ट्री के साथ, हजारों खानदान जो है ना उनके चूल्हे ठंडे कर दिए हैं। लाखों लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता बेरोजगार हो गए हैं। रेलवे और फिजाई हुक्काम ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। किरायों में बड़े इजाफे की तैयारी शुरू कर दी। ट्रेनों की तमाम क्लासेस में 20% इजाफे की तजवीज पर गौर। कौमी और निजी एयरलाइंस की परवाजों के किराए भी बढ़ने का इम्कान है। सिविल एविएशन मुलाजिम ने अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इंतजामिया से गधा गाड़ी पार्क करने की इजाजत मांग ली। मुलाजिम राजा आसिफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तैनात है। मुलाजिम का कहना है पेट्रोल की बढ़ती कीमत से ट्रांसपोर्ट लाना मुमकिन नहीं। रहीम यार खान ने पेट्रोल पंप्स पर हाथापाई, कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया गया। हैदराबाद में खवातीन ने गधा गाड़ियों पर एहतजाज किया। सियालकोट में मुजाहिरीन ने अपने कपड़े बेचकर शहबाज शरीफ को वादा याद करवा दिया। कोई धमकी आमेज खत, ना ही कोई सियासी बयान। साबिक वजीर आजम इमरान खान के मौक़िफ़ की जीत। बोल उठे मईशत दान माहिर मुआशिया डॉक्टर अशफाक हसन ने IMF प्रोग्राम के मुज़ाकरात पर सवाल उठा दिए। कहा फरवरी में IMF को कैसे मालूम था कि हुकूमत तब्दील होगी। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम मेरी जंग में बात करते हुए उन्होंने कहा मिफ्ता इस्माइल ने बगैर बातचीत के तमाम शराइत मान ली, लेकिन उनको ये पता था। उन्होंने ये कहा कि ये मुज़ाकरात ख़त्म, अब जो नई हुकूमत आएगी उससे हम बातचीत करेंगे। तो मेरा सवाल है कि फरवरी के महीने में उन्हें कैसे पता था कि नई हुकूमत आने वाली है? ये बड़ा नोट करने वाली चीज़ है कि फरवरी में जब जा रहे थे और इनके साथ 7th रिव्यू जब पिछले वाली हुकूमत के साथ मुकम्मल नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट गवर्नमेंट से बात करेंगे। ओके। तो ये कैसे पता था कि उन्हें कोई नेक्स्ट गवर्नमेंट आने वाली है? ठीक है। और थोड़े दिन के बाद जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आ गई और मिफ्ता इस्माइल साहब जब गए वहाँ पर, उन्होंने जाके वहाँ पर कह दिया कि बिल्कुल आमन्ना सदकना जनाब, हमने जाते ही फौरन सारे बिजली और तेल की जो कीमतें हैं सब हम अनवाइंड कर देंगे, सब्सिडीज, और उनको बढ़ा देंगे। मान लिया। पंजाब पुलिस डॉक्टर यास्मीन राशिद को हिरासत करने पहुंच गई। सीनियर रहनुमा के क्लिनिक के सामने पुलिस की 4 गाड़ियां देखी गई। बोल की गाड़ी को देखकर पुलिस रफू चक्कर हो गई।
पंजाब हुकूमत 72 साल खातून से खौफजदा है। पंजाब पुलिस मुसलसल यास्मीन राशिद को हिरासा करने में मसरूफ। पुलिस लाहौर लिबर्टी चौक पर यास्मीन राशिद के क्लिनिक पर पहुंच गई। जेल रोड पर 4 गाड़ियां पहुंची, जिनके साथ 25 के करीब अहलकार थे, लेकिन यास्मीन राशिद मरीजों का चेकअप करने में मसरूफ रही। 20 मिनट बाद बोल की गाड़ी भी कवरेज के लिए पहुंची तो पुलिस रफू चक्कर हो गई। मेरा ख्याल है मुझसे उनको बहुत प्यार है, इसलिए मेरे आगे राखी करते हैं, तो कहते हैं ना ख्याल रखते हैं मेरा। ठीक है ना, मुझे तो पुलिस से कोई डर नहीं लगा। पंजाब पुलिस ने मार्च के दौरान भी यास्मीन राशिद की गाड़ी पर हमला किया था। कराची से खैबर तक अवाम ने हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, अशाए खुरोनोश महंगी, इम्पोर्टेड हुकूमत ने सब कुछ महंगा कर दिया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी हुकूमत पर बरस पड़े। बोले, हम जब कीमतें बढ़ाते थे तो हमें नातजुर्बाकार कहा जाता था। हमारे खिलाफ मार्च निकाले गए। पूछता हूँ, आज महंगाई मार्च करने वाले कहाँ गायब हैं? वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट से फैसले आते ही इमरान खान एहतजाज के लिए कॉल देंगे। करार खैबर तक अपना फैसला सुना दिया है कि इस हुकूमत की माशी पॉलिसियां हम मुस्तरद करते हैं। पूरे पाकिस्तान के हर जिले में, हर शहर में, हर कस्बे में इमरान खान साहब के अपील पर लोगों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पेट्रोल की कीमत 60 रुपए बढ़ा दी गई, बिजली की कीमत 8 रुपए फी यूनिट बढ़ा दी गई। आज उस आवाम पर तेल का बम मारा गया है। क्या 5 रुपए तेल की कीमत बढ़ाई जाती थी तो यही आज के हाकिम मुतालबा करते थे, इमरान खान को और उसकी हुकूमत को कहते थे ये इनकी नातजर्बाकारी है। खान ने फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट में हमारी दरखास्त चली गई है। हम आज कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, अगर हमारा ये बुनियादी आईनी हक है तो इन दिल्ली पट्टों को कह दो तुम्हारे कंटेनर, तुम्हारा तशद्दुद। तो हमारी खवातीन ने भी मर्दों से बढ़कर उसका मुकाबला किया। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर कहते हैं, इत्तेहादी हुकूमत ने सिर्फ एक हफ्ते में पेट्रोल 60 रुपए महंगा कर दिया। इमरान खान की हुकूमत में 3 साल 8 माह में इतनी कीमत बढ़ी थी। इस्लामाबाद में मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि जब हुक्मरानों के मफादात बाहर जुड़े हों तो वो कौम के मफाद में फैसले नहीं करते। फैसलाबाद में खिताब करते हुए फारूक हबीब बोले, मौशी हालात ख़राब हैं, हल सिर्फ नया इलेक्शन है। ये हुकूमत लोगों के जमहूरी हक देने को भी तैयार नहीं है। 60 रुपए पेट्रोल महंगा, 47% बिजली महंगी, 200 रुपए से ज्यादा घी की कीमत के अंदर इजाफा। जो चीज उठाकर देखें उसके अंदर आपको होश रुबा इजाफा नजर आ रहा है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो इमरान खान ने 3.5 साल से ज्यादा मेहनत करके 65% उनमें इजाफा किया था, सिर्फ 3 माह जब से अदम एतमाद की तहरीक आई है, तमाम इजाफा जो हुआ था वो खत्म हो चुका है। और आज पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर उससे कम है जो जून 2018 में थे। ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला एक जल्द इलेक्शन की तरफ जा रहा है। नजर आ चुका है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं है कि पाकिस्तान के मसाइल को हल करें। इस महंगाई का खात्मा करेंगे। इनके साथ इलेक्शन कमीशन भी मिल गया। बिजली की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नामंजूर, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नामंजूर, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नामंजूर। जिसको शक था ये हुकूमत बैरूनी मुदाखलत से नहीं आई, उसका शक दूर हो गया। PTI सिंध के सदर अली जैदी का कराची में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। MQM पर तनकीद करते हुए कहा कि इस शहर के ठेकेदार ने कहा था कि महंगाई की वजह से हुकूमत का साथ छोड़ रहे हैं, क्या वो अभी अपनी बात पर कायम है? अली जैदी ने कहा कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत का मकसद सिर्फ तरक्की रोकना था। इमरान इस्माइल बोले, ये हुकूमत अवाम को महंगाई के 2 डोज लगा चुकी है, अब बूस्टर डोज भी लगाएंगे। ये पेट्रोल 270 रुपए लीटर तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। सारे चोरों ने जमा होकर हुकूमत बनाई है। अगर अभी भी किसी को कोई शक व शुबा था, फॉरेन फंडेड इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं है। इस शहर की जो ठेकेदार बनती है जमात, पिछली दफा तो 3-4 सीटें जीत गई थी, अगली दफा इंशाल्लाह एक भी नहीं जीतेगी क्योंकि सारी की सारी तहरीक इंसाफ जीतेगी। उन्होंने कहा कि जनाब महंगाई की वजह से हम इमरान खान साहब का साथ छोड़ रहे हैं, कि आप महंगाई नहीं कंट्रोल कर सके, तुम्हारे बस में हुकूमत चलाना नहीं है। फौरन से पेशतर इलेक्शन कॉल करो, साफ शफाफ इलेक्शन करो, अवाम की राय लो। तुम ये काम नहीं कर सकते हुकूमत चलाने वाला। और 2 बार
बार हमें इन्होंने टीके लगाए पेट्रोल की कीमत के, और अभी बूस्टर डोज बाकी है मेरे भाइयों बहनों। अभी इन्होंने बूस्टर डोज भी लगाना है, जैसे वैक्सीन लगाई थी ना। ये सारे चोर जमा करके हुकूमत बनाई है। अजीब अजीब सा वक्त आता है। अभी पेट्रोल को 270 रुपए पे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बात याद रखना कि अगर आज हमने इनका रास्ता न रोका, आज हम खड़े न हुए, आज हमने हक और सच का साथ न दिया, आज हमने इमरान खान का साथ न दिया, तो कल का आने वाला दिन हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि आप उस दिन क्या कर रहे थे जब ये पाकिस्तान के साथ जुल्म कर। राना सना, बाहर तो आओ, हम खवातीन ही तुम्हारे लिए काफ़ी हैं। यास्मीन राशिद का चैलेंज, मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये चोर और डकैत हैं, जीत इमरान खान की ही होगी। इमरान खान डटा हुआ है, पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ हैं। कीमतें बढ़ाकर गरीब आदमी पर जो जुल्म हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ। मैंने तो पहले भी इस सनाउल्लाह को कहा है कि आओ तो सही बाहर, एक दफा निकलो तो सही, हम जनानियां ही तुम्हारे लिए काफी है। ये डकैत है, ये चोर है, ये गुंडे हैं, बिल्कुल तसल्ली रखे, इंशाअल्लाह एक शीशा मिलाई हुई दीवार की तरह डटा हुआ है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत, आज इन्होंने जो गरीब आदमी पे जुल्म किया है, इससे पहले तारीख में आज तक नहीं हुआ। अवाम ने मौजूदा हुकूमत से अपनी नफरत का इज़हार कर दिया। IPSOS सर्वे के मुताबिक 66% अफराद ने हुकूमत को आईनी मुद्दत पूरी ना देने के खिलाफ राय दे दी है। सिर्फ 36 हुकूमत अफराद ने हुकूमत की हिमायत की है। 62% अफराद ने हुकूमत के इस मौक़िफ़ को भी मुकम्मल मुस्तरद कर दिया कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाना मुल्की मुआशी मजबूरी थी। अवाम की अक्सरियत मौजूदा हुकूमत को फौरी घर भेजने के हक में। शहरियों ने मौजूदा हुकूमत से सख्त बेजारी का इजहार कर दिया। IPSOS सर्वे के मुताबिक 64% अफराद ने हुकूमत को आईनी मुद्दत पूरी कर देने के खिलाफ राय दी। सिर्फ 36% अफराद ने हुकूमत की हिमायत की। 62% अफराद ने हुकूमत के इस मौक़िफ़ को भी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाना मुल्की मुआशी मजबूरी थी। सिर्फ 19% अफराद ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने को मुआशी मजबूरी और ज़रूरी करार दे दिया। लोगों से सवाल पूछा गया, इस वक्त पेट्रोल की कीमत बढ़ाना अवाम की मुश्किलात में शदीद इजाफा करेगा? जवाब मिला, 59% लोगों ने तायद की कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा अवाम को शदीद मुश्किल में डाल देगा। सिर्फ 17% अफराद ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से अवाम को कोई मसला नहीं होगा। पेट्रोल कीमतों में इजाफे के बाद खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम सूबाई महकमों और इदारों के POL अखराजात में 35% कमी का ऐलान कर दिया। KP हुकूमत को देखा देखी वफाक ने काबीना अरकान और सिंध हुकूमत ने वज़रा और अफसरान के पेट्रोल की कटौती का फैसला कर लिया। इम्पोर्टेड हुकूमत में पेट्रोल महंगा, लेकिन PTI को अवाम का ख्याल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने सबसे पहले कदम बढ़ाया। तमाम सूबाई महकमों और इदारों के POL अखराजात में 35% कमी का फैसला सुनाया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने सूबाई चीफ सेक्रेटरी को बाकायदा मरासला अरसाल कर दिया। KP हुकूमत के बाद वफाक और सिंध हुकूमत को किफायतशारी का ख्याल आया। वज़ीर आज़म ने सख्त इक़दाम का ऐलान किया। काबीना के अरकान को फ्री पेट्रोल की कटौती का फैसला कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी वज़रा और अफसरान पेट्रोल कोटा 40% कम कर दिया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक पेट्रोल कोटा कम करने से खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि बोझ कुछ कम होगा। सिर्फ पेट्रोल नहीं, आलू, अंडे, घी, दाल सब कुछ महंगा हो गया। जून के पहले 3 दिनों में 28 अशिया कीमतें बढ़ी हैं। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन शरह 20% तक पहुँच गई है। इदारा शुमारात के मुताबिक रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। खादिम आला खादिम आजम बन गए। पहले महंगाई खत्म करने के दावे, अब जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। पुराने पाकिस्तान में महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। रवा हफ्ते 28 अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया। महंगाई की शरह 20% के साथ बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। मई में महंगाई 13.8% पर पहुंची थी। इदारा शुमारियात के मुताबिक आलू, अंडे, घी, दालें, तेल, चिकन सब ने आवाम की चीखें निकाल दी। कहते हैं महंगाई के अजाब का इल्जाम गुज़िश्ता हुकूमतों पर डालना बंद किया जाए। जून के सिर्फ 3 दिन में पेट्रोल और डीजल 20%, आलू 9%, अंडे 6, घी 5, दालें 2, तेल 2.5% महंगे हो चुके हैं। रवा हफ्ते 18 की कीमतों में इस्तेकाम, 5 की कीमतों में कमी देखी गई। मुस्लिम लीग नून ने 53 रोज में मुल्की मईशत का भट्टा बिठाया। महंगाई को पर लगाए महंगाई मुकाव मार्च करने वाली हुकूमत ने अवाम दुश्मन इक़दाम से 53 दिन में महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। बौखलाहट का शिकार लीगी सरकार ने अवाम का बुरा हाल कर दिया। पेट्रोल, डॉलर, सोना, घी, तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं हटा
ایک اہل حکومت جب آئے گی تو پاکستان کے دن اچھے آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے کو چور کہتے رہے ہیں، یہ کیا لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ 53 روز کی شہباز سرکار عوام پر ڈھا دیا مہنگائی کا پہاڑ۔ موجودہ اور ماضی کی حکومتوں کا موازنہ کیا جائے تو عمران حکومت میں 3 سال میں پیٹرول کی قیمت میں 58 روپے کا اضافہ ہوا۔ نون لیگ کے 53 دن میں پیٹرول 60 روپے مہنگا ہو گیا۔ کہ جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو آٹے کی قیمت بڑھتی ہے، بجلی کی قیمت بڑھتی ہے، گیس کی قیمت بڑھتی ہے، سبزی کی قیمت بڑھتی ہے، چینی کی قیمت بڑھتی ہے، ادویات کی قیمت بڑھتی ہے، ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت میں پیٹرول 149.86 روپے فی لیٹر پر تھا، جو اب لیگی حکومت میں 209.86 روپے پر پہنچ گیا۔ 1 روپیہ بھی کسی چیز پہ بڑھتا ہے، یقین کرو میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں نواز شریف کا دل روتا ہے، شہباز شریف کا دل روتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج کل اناؤنس کیا الحمدللہ۔ ڈیزل 144.15 روپے سے بڑھ کر 204.15 روپے کا ہو گیا۔ پی ٹی آئی حکومت میں بجلی کا اوسط ٹیرف 16.91 روپے تھا۔ بجلی کا فی یونٹ 47% اضافے سے 24.82 روپے کا ہو گیا۔ جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا، میں کبھی ان کو تسلیم نہیں کروں گا۔ خوردنی تیل تقریباً 200 روپے مہنگا ہوا۔ پی ٹی آئی دور میں 350 روپے پر ملنے والا کوکنگ آئل 605 روپے پر پہنچ گیا۔ عمران حکومت میں 360 روپے ملنے والا گھی 555 روپے پر بکنے لگا۔ ڈالر 186.20 روپے سے بڑھ کر 197.59 روپے کی سطح پر جا پہنچا۔ پی ٹی آئی حکومت میں فی تولہ سونے کے بھاؤ 1,32,200 روپے تھے۔ لیگی سرکار کے دور میں فی تولہ سونا 1,41,994 روپے پر پہنچ گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔